वृश्चिक राशि वालों के लिए नवंबर और दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। साल 2023 के अंतिम 2 महीने में आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन होंगे, कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है, वही कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपसे छिन सकती हैं। और साल 2024 के आने के पहले आपके पास जब भी यह वीडियो मिले तो वह कौन सी 4 चीज़ें हैं जो आपको ठीक करने की आवश्यकता रहेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। देखिए, जब नवंबर 2023 की शुरुआत होगी तो ग्रह गोचरी स्थितियां आपके लिए कुछ इस प्रकार की रहेंगी। आपके राशि के स्वामी मंगल देव बनते हैं। सूर्य मंगल बुध की युति आपके 12वें भाव में रहेगी। मंगल देव 16 नवंबर को आपके लग्न में आ जाएंगे। वही सूर्य देव 17 नवंबर को आपके लग्न में आएंगे और यहाँ पर ये क्या बनाएंगे, विक्रम योग का निर्माण करेंगे। इसके साथ में यदि देखा जाए तो शनिदेव आपके 4थे भाव में गोचर करेंगे। 4 नवंबर से ये मार्गी हो जाएंगे और आपके लिए स्पष्ट कर दें कि आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है। राहु केतु का ट्रांजिट भी हो चुका होगा, यानी राहु अब आपके 6 हाउस से निकलकर 5th भाव में आएंगे। वही केतु आपके 11th हाउस में शुक्र के साथ गोचर करेंगे। शुक्र देव जो हैं वो 3 नवंबर को आपकी राशि से 12th हाउस में चले जाएंगे। 30 नवंबर तक रहेंगे, उसके बाद ये आपके लगन में आ जाएंगे। गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति आपकी राशि से 6ठे भाव में रहेगी। हम बात करेंगे सबसे पहले कि नवंबर और जो ये दिसंबर का महीना है यह आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है और आपके जीवन में कुछ विशेष बदलाव कैसे हो रहे हैं। देखिए, आपके राशि के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं मंगल देव। राशि से 12th हाउस में रहेंगे। जब भी राशि का स्वामी 12th हाउस के अंदर जाता है तो ये कहीं ना कहीं से कष्ट और पीड़ा प्रदान करता है। तो 1 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि राशि का स्वामी 12th हाउस के अंदर गया है और 12th हाउस के अंदर मांगलिक पत्रिका का भी निर्माण होता है और 12th हाउस को हॉस्पिटल का हाउस भी कहा जाता है। तो आपको अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। 16 नवंबर 2023 से लेकर 28 दिसंबर 2023 तक आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। हेल्थ आपकी इंप्रूव होगी क्योंकि राशि के स्वामी लगन में आ जाएंगे। स्वराशि के मंगल रहेंगे तो आपके व्यक्तित्व में निखार लेकर आएंगे, आपके अंदर एनर्जी रहेगी, साथ ही आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा। सूर्य मंगल का विक्रम योग भी बनेगा 15 दिसंबर तक। तो आपके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है, आत्मविश्वास के लिए अच्छा है, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं आपके लिए स्पष्ट कर दूं कि आपके लिए 16 नवंबर तक स्वास्थ्य में थोड़ी तकलीफें हैं, लेकिन उसके बाद अच्छा टाइम फ्रेम आपको देखने को मिलेगा। देखिए, हम बात कर लेते हैं आपके कुटुंबीजनों के साथ में। यदि बात करें तो गुरुदेव बृहस्पति जो है, जो आपके 2nd हाउस के स्वामी होकर 6th हाउस के अंदर है। हालांकि यदि देखा जाए तो अपने से ये 5th है और अपने से ये 2nd भी है। ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, कुटुंब के लोगों का सहयोग मिलेगा, कुटुंब के लोगों से आपको मिलने का अवसर भी प्राप्त होने वाला है। साथ ही आपके घर परिवार में खुशहाली भी रहेगी। अब हम बात करेंगे आपकी जो इंस्टेंट फैमिली होती है, जैसे कि अगर आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आपकी वाइफ हो गई, आपकी माता पिता, छोटे भाई बहन। तो देखिए, इसको 4th हाउस से देखा जाता है। तो 4th हाउस में शनि बैठे हुए हैं और हम हमेशा कहते हैं कि जब भी गोचर बस कोई भी पापक ग्रह 4th हाउस में आता है तो ये उस भाव को मजबूती तो प्रदान करता है, लेकिन जो रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं से दिक्कतें लाने का काम करता है। तो यदि आप वृश्चिक लग्न वाले हैं तो थोड़ा सा आपके परिवार का जो माहौल होगा वो बड़ा शांतिचित रहेगा, या परिवार में किसी सदस्य की हेल्थ को लेकर समस्या हो सकती है 16 नवंबर के बाद से, क्योंकि मंगल देव की जो 4थी दृष्टि रहेगी वो आपके 4th हाउस पर पड़ेगी। तो वाद विवाद, लड़ाई झगड़े से आपको बचना है, अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है ताकि परिस्थितियां बेहतर हों। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को ये खरीद सकते हैं आप, या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे खर्च होता नजर आ रहा है। आप वाहन परचेज करेंगे इसके साथ, क्योंकि शनिदेव लोहे का भी कारक होते हैं और 4th हाउस के अंदर हैं, तो ये भवन निर्माण का कार्य आप शुरू करा सकते हैं। ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। प्रॉपर्टी से आपको लाभ होगा, नई प्रॉपर्टी परचेज करने की योग बनते हैं। तो ये स्थिति बेहतर है। थोड़ा सा माता की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, माता के साथ संबंधों को बेहतर कीजिएगा, या माता से की हेल्थ में अगर पहले से उनको ब्लड से रिलेटेड इशू है तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बात कर लेते हैं आपके लिए नवंबर और दिसंबर के महीने में एजुकेशन कैसी रहेगी। देखिए, जो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, एजुकेशन के मामले के लिए नवंबर का जो महीना रहेगा, विशेष तौर पर 20 नवंबर 2023 तक ये उतार चढ़ाव वाला रहेगा। कहीं ना कहीं से आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा या आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। लेकिन 20 नवंबर से
से लेकर दिसंबर तक का जो टाइम फ्रेम होगा ये आपकी पढ़ाई के लिए अच्छा रहेगा। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता आपको 1 दिसंबर से लेकर और 15 दिसंबर के मध्य में मिलने वाली है, तो ये बेहतरीन परिस्थिति आपके लिए बनेगी। इसके साथ ही जो लोग क्योंकि राहु 5th हाउस के अंदर, और 5th हाउस के लॉर्ड जो बनते हैं वो गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं 6th हाउस के अंदर है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको सफलता मिलेगी। साथ ही राहु आईटी फील्ड को प्रदर्शित करते हैं, टेक्निकल फील्ड को। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड की एजुकेशन ले रहे हैं, फैशन डिजाइनिंग से जुड़े हैं, तो इन चीजों में आपको लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। तो एजुकेशन अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं तो ये फील्ड आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, मतलब ये समय बहुत अच्छा रहेगा विद्यार्थियों के लिए। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी जॉब की, तो देखिए अब जॉब की समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। आपकी प्रमोशन होने के चांसेस विशेष तौर पर 20 नवंबर 2023 के बाद बन रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होने वाला है। नई नौकरी की संभावनाएं बनती हैं। बैंकिंग सेक्टर हो गया, लॉ का फील्ड हो गया, जुडिशरी के फील्ड के अंदर हो गया, टेक्निकल फील्ड हो गया, जो मैं फील्ड बता रहा हूं इन फील्ड्स में आप प्रयास करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। आईटी सेक्टर हो गए तो इन क्षेत्रों में आपके लिए नौकरी के अवसर प्राप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। नई नौकरी की संभावनाएं भी दिखाई देती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बैंकिंग सेक्टर में आपको लाभ मिलेगा। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बेहतर बनेंगी, लेकिन जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि 1 नवंबर से लेकर और 16 नवंबर 2023 तक कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त होने वाली है। आप विदेश जाने का आपका सपना पूर्ण हो सकता है, या विदेशी भूमि में आप यदि वर्क की तलाश कर रहे हैं तो आपको लाभ मिलेगा। विदेश जाना चाहते हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ में आप देखें कि आपके करियर में जो महत्वपूर्ण बदलाव आने वाला, जो अभी तक परेशानियां आपके जीवन में चल रही थी करियर को लेकर, अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा चल रही थी या कोई ना कोई परेशानी चल रही थी, वह 16 नवंबर से लेकर और पूरे दिसंबर तक दूर होने जा रही। दिसंबर तक आपके लिए नौकरी के लिहाज से समय अच्छा है। तो मैं आपके अब करियर में कुछ बड़े बदलाव देख रहा हूं, क्योंकि 10th हाउस पर शनि की दृष्टि तो पड़ रही है साथ में, लेकिन जुपिटर की भी दृष्टि अब वहां पर पड़ेगी और राहु की दृष्टि वहां से हटेगी। तो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम रहेगा। बात कर लेते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी, विशेष तौर पर शुक्रदेव की, यानी सप्तम भाव की स्थिति। तो सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव 3 नवंबर से 30 नवंबर तक 12th हाउस में जाएंगे, जो कि आपका बेडरूम भी होता है। 12th हाउस के अंदर शुक्रदेव अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो ये धन प्रदायक आपके लिए रहेंगे। थोड़ा इंजॉयमेंट में आप अपना समय जाया करने वाले हैं, नए मित्रों के साथ में आप घूमने फिरने वाले हैं। साथ ही बेडरूम का माहौल आपका अच्छा होगा। दाम्पत्य जीवन में शुभता अवश्य आपको मिलने जा रही है। अब ध्यान क्या देना होगा कि जो 20 नवंबर से लेकर और 10 दिसंबर का टाइम पीरियड होगा, यहां पर ईगो में आने से आपको बचना है, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनाने का प्रयास करें, पार्टनर को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करें। तो अगर मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करते हैं ना वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए परिस्थितियां बेहतर हैं। जिनके दाम्पत्य जीवन में पहले से परेशानी चल रही है और राहु केतु के ट्रांजिट के बाद भी आपके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आ रहा, तो समझ लीजिए आपके पत्रिका में सप्तम भाव की स्थिति खराब है। आपको अपनी पत्रिका दिखा के उपाय करना चाहिए, अन्यथा गोचर का कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त अगर हम प्रेम की बात करें तो प्रेम के मामले में देखिए आपके जो पार्टनर होंगे उनको समझना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल रहेगा। क्यों? और आपके अंदर भी क्रोध रहेगा। राहु 5th हाउस के अंदर होता है। जब राहु 5th हाउस क्या है आपका, हम कहें कि तो प्रेम संबंध का भाव होता है। तो ऐसे में जो वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो आपके पार्टनर के द्वारा आपसे विवाह करने के लिए दबाव बनाया जा सकता है, या आप स्वयं वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, आप जिनसे प्रेम करते हैं उनके ऊपर आप बहुत ज्यादा प्रभुत्व जमाने वाले हैं, एकाधिकार दिखाने वाले। क्योंकि राहु 5th हाउस के अंदर आया है तो आप प्रेम विवाह की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं और इंटरकास्ट मैरिज की तरफ, या कुछ ऐसी हरकतें आप प्रेम जीवन में कर सकते हैं जो समाज के लिए अच्छी या आपके स्वयं के लिए अच्छा नहीं होगा। तो थोड़ा सा आप प्रेम संबंधों को ध्यान पूर्वक लेकर चलिएगा, क्योंकि राहु जो है ना ये भ्रम पैदा करता है और गुरुदेव बृहस्पति 6th हाउस के अंदर है। तो थोड़ा सा आपको प्रेम संबंधों में आपको ध्यान देना है। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं या प्रेम से जुड़ा हुआ कोई निर्णय लेना चाहते हैं, तो हमने आपको बताया है कि आपके लिए जो प्रेम विवाह का बढ़िया समय शुरू होगा वो 2024 का टाइम पीरियड होगा। तो 2023 में आपका प्रेम लगभग सामान्य रहने वाला है। एक से अधिक प्रेम संबंध भी आपके हो सकते हैं, क्योंकि शुक्रदेव भी 12th हाउस के अंदर जाएंगे, तो ये स्थिति थोड़ी सी निगेटिव हो सकती है पूरे नवंबर और दिसंबर के महीने में। अगर आप घूमने फिरने का प्लान कर रहे हैं तो अच्छा है, कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थितियां नहीं है। अगर आप अपने वाणी पर, क्रोध पर
नियंत्रण रखते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। बात कर लेते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी धन की। तो देखिए बैंक बैलेंस में वृद्धि 100% होने जा रही है। आपका रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। विदेशी भूमि से लाभ होगा। इसके अतिरिक्त आपके जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होगा। हॉस्पिटल्स वगैरह में अगर आप काम करना चाहते हैं, इससे रिलेटेड कोई आपने पढ़ाई करी है तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम रहेगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए भी समय अच्छा है। काम कारोबार में वृद्धि होगी। नए कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं। बहुत अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं। साथ ही पार्टनरशिप वगैरह में यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो देखिए मंगल देव लगन के अंदर आ जाएंगे तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, लेकिन पार्टनरशिप से लाभ होगा। इसके अतिरिक्त जो लोग होटल रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के कोई कार्य करते हैं और यहाँ पर शेयर मार्केट की तरफ आपका रुझान बहुत ज्यादा बढ़ेगा। आप शेयर मार्केट से रिलेटेड चीजों में एंट्री करने वाले हैं, ऐसी परिस्थितियां मुझे दिखाई देती है क्योंकि राहु 5th हाउस के अंदर आया है। जो लोग सर्विस प्रोवाइडिंग के कार्य करते हैं, ऑलरेडी जो लोग क्लाइंट को समझाने सलाह देने का कार्य करते हैं, उनके लिए लाभकारी समय रहेगा। अगर आप किसी का इन्वेस्टमेंट करवाते हैं तो बड़े इन्वेस्टमेंट्स आपको मिलने जा रहे हैं। बात कर लेते हैं कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने जा रही है। सबसे पहली बड़ी खुशखबरी आपके लिए मिलेगी, विदेशी भूमि से लाभ होगा। दूसरी स्थिति, नौकरी की समस्या समाप्त होगी, नई नौकरी की संभावनाएं बनेगी। तीसरी जो स्थिति रहेगी वो रहेगी भूमि भवन वाहन का लाभ आपके लिए हो रहा है। चौथी स्थिति, धन में वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी। तो ये बड़ी खुशखबरी रहेगी। छीनेगा क्या आपसे? मैंने बताया कि यदि आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातक हैं तो आपको आकस्मिक तौर पे कहीं ना कहीं से शेयर मार्केट से मतलब हानि हो सकती है। लाभ नहीं होगा, हानि होगी अगर आप बल्क में अमाउंट लगाते हैं। तो ये पहला। दूसरी घटना एक और आपके जीवन में मुझे दिखाई देती है कि जो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातक हैं उनके लिए 12th हाउस के अंदर मंगल देव है, तो वाद विवाद आपके बढ़ सकते हैं या हॉस्पिटल्स पे कुछ ज्यादा पैसे खर्च हो सकते हैं, ऐसी स्थिति। इसके अतिरिक्त तीसरी स्थिति ये होगी कि देखिए आप कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं, लड़ाई झगड़े में फंस सकते हैं जहां से आपको कोर्ट कचहरी में भी आप फंसने के योग बनते हैं। तो ये 3-4 चीजें होंगी जिससे आपका धन भी छिनेगा और ऐशो आराम भी छिनेगा। तो आप थोड़ा वाद विवाद, थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट से बचिएगा। किसी का भी वाद विवाद हो रहा है तो उसमें आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, अपने काम से काम रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कौन सी 4 चीजें हैं जिनको आपको ठीक करना है? देखिए अगर आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातक हैं तो पहली चीज ये, मेरी बात मान के आपको अपने शूज को ब्रांडेड शूज मतलब इस्तेमाल करने हैं। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हम नॉर्मल शूज इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम क्यों कह रहे हैं कि ब्रांडेड शूज आपको इस्तेमाल करना है? क्योंकि अगर आप ब्रांडेड शूज इस्तेमाल करते हैं तो धन की प्राप्ति आपको अच्छी होती है। क्यों होती है? क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में 12th हाउस जो होता है, 12वें भाव में जो राशि आती है, 12वीं राशि होती है वो मीन होती है और मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। और अगर देखा जाए तो कालपुरुष की कुंडली में 12वें भाव को पैर कहा गया है। ऐसे में जब आप ब्रांडेड शूज पहनते हैं तो शुक्र को बलि करते हैं आप, जिससे कि आपके जीवन में धन आता रहता है। तो पहला तो आप एक नियम बना लें कि 2024 से पहले आप जो भी शूज पहनेंगे वो ब्रांडेड पहनेंगे, साफ सुथरे पहनेंगे। दूसरी स्थिति कि आप अपने घर में चेक करें कि अगर आपके घर में पानी की वेस्टिंग ज्यादा हो रही है या बार बार आपके जो नल है उससे पानी टपक रहा है तो उसको आप जल्दी से जल्दी ठीक करवाएं। अगर ऐसा नहीं है तो आप समझ लीजिए कि ऑलरेडी आपके पत्रिका में चंद्रमा निगेटिव स्थिति में होते हैं, नीच के हो जाते हैं और चंद्रमा ज्यादा खराब होंगे तो आप मानसिक तौर पे अशांत रहेंगे, घर परिवार में कुछ चीजें बेहतर नहीं होंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि नल को ठीक करा लेना है। तीसरी स्थिति कि चेक करें 2024 से पहले कि यदि आपके घर में कोई खंडित मूर्ति हो, चाहे वो थोड़ी सी क्यों ना टूटी हो, या आपके घर में कोई धार्मिक किताबें हैं जो बहुत पुरानी पड़ी हुई हैं, जिसमें बहुत ज्यादा जाले वगैरह लगे हुए हैं या बहुत ज्यादा धूल मिट्टी है, तो उसको आप हटा दें, जल प्रवाह कर दें। चौथी स्थिति, आप एक और काम कर सकते हैं जो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, आप अपने घर में जितने भी जंग पड़े हुए लोहे हों या टीने टप्पर हों या आप ऊपर छत पर देख लें या आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक खराब पड़े हुए सामान हो, उन सभी को आप अपने घर से निकाल कर फेंक दें। ये सारी चीजें अगर आप ठीक करते हैं तो आपका वास्तु बहुत अच्छा होगा और आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अगर देखा जाए तो इन 2 महीनों में लाभ प्राप्त करने के लिए मंगल को बेहतर कीजिए, मंगल के मंत्रों का जप कीजिए, हनुमान जी की उपासना कीजिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा।